मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये जरूर कोई सपना होगा। अप्पा वापस आएंगे ना? अप्पा वापस आएंगे ना पल्लवी? संभालिए अपने आप को ताई, संभालिए। हुसैन, 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 ये सब क्या हो गया हुसैन? आप मेरे अप्पा को वापस ले आइए हुसैन। पूर्ण विराम। बंद करो ये रोना धोना। कोई राव साहब के लिए शोक नहीं मनाएगा, कोई आंसू नहीं बहाएगा। कमजोरी की निशानी होती है आंसू। चलो चलो निकलो यहां से। ये क्या कर रही है आप? बंद करो ये आंसू, बंद करो। कहा था ना मैंने, ये रोना धोना नहीं चाहिए इस घर में। बचा कर रखो अपने आंसू। मुझे किसी की आंखों में नमी नहीं दिखनी चाहिए। आई हुसैन, हुसैन मत रोकिए अपने इन आंसुओं को। बह जाने दीजिए इन्हें। आप अपने इमोशंस ऐसे अपने अंदर रख के सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रही हैं। मत करिए ऐसा हुसैन। आंसुओं का बोझ भले ही ना होता हो, लेकिन उनके बह जाने के बाद मन का बोझ जरूर हल्का हो जाता है। आज नहीं तो कल ये सच्चाई हम सभी को एक्सेप्ट करनी होगी। क्या सब आप इस दुनिया में नहीं रहे। हुसैन मत करिए ऐसा हुसैन। इन आंसुओं को बहने दीजिए हुसैन, प्लीज हुसैन। आज अगर हमारे आंसू बह गए, दिल का सारा दर्द निकल गया, सारी तकलीफें खत्म हो गई, तो हम राव साहब के मौत का बदला कैसे लेंगे कल्याणी? इसीलिए हम अपने आंसू बहाने के बजाय बंद पलकों के पीछे बदले की मशाल जलाकर रखे हुए हैं। तुम्हारे सुहाग ने हमारा सुहाग उजाड़ा है। और इसका बदला हम लेकर रहेंगे कल्याणी। कल्याणी, सिंदूर का बदला हम मल्हार के खून से लेंगे। आए मल्हार, मल्हार कहाँ छुप कर बैठा है? मल्हार राणे बाहर आओ।
अपमान का बदला अपमान, इल्जाम का बदला इल्जाम, और खून का बदला खून। जान ले लेंगे हम तुम्हारी मल्हार। तुमने हमारा सुहाग उजाड़ा है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हौसैन, हौसैन आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? हाँ, हम सब जानते हैं हौसैन, हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि आजोबा ने सुसाइड की है, खुदकुशी की है उन्होंने। और आप उनकी मौत का इल्जाम मल्हार जी पे कैसे लगा सकती है? अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? राव साहब तुम्हारे आजोबा, जिन्होंने तुम्हें अपनाने के लिए पहली बार हाथ आगे बढ़ाया था। भूल गई तुम? उनका खून हो तुम। और आज ये कुछ महीनों का रिश्ता खून के रिश्ते पर भारी पड़ गया। अरे तुम राव साहब के कातिल को बचा रही हो? तुम खूनी दरिंदे हो, लायक नहीं हो इस चांद सितारे के। निकालो इन्हें, निकालो इन्हें, निकालो इन्हें। राव साहब, कितने मजबूर हुए होंगे राव साहब, जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया तुमने। खूनी हो तुम। जिन सितारों को आपने इतनी आसानी से फेंक दिया ना साहब, इन सितारों को मेरी वर्दी पर देखना मेरी आई का सपना था। इससे पहले वो इन सितारों को मेरी वर्दी पर देखकर गर्व करती, वो तो खुद सितारों में जाके बस गई। जानती है किसकी बदौलत? आपकी वजह से। और आप मुझसे बदला कैसे ले सकती हैं साहब? मेरा बदला लेने का मौका तो अप्पा ने खुद मुझसे छीन लिया। यकीन मानिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि अप्पा की जान जाए। आप पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है ना, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी आओ साहब, ये तकलीफ उस तकलीफ से कम है जिस बच्चे से उसकी मां छीन ली गई हो। आओ साहब, मल्हार, हम सब आप दोनों का दुख कभी समझ नहीं पाएंगे। एक ने जीवन देने वाली आई को खोया है, और एक ने जीवन भर साथ देने वाले सुहाग को। आप दोनों की तकलीफ हम कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर समझती हूँ, दुख बांटने से कम होता है, बदला लेने से नहीं। आओ साहब, मल्हार, मैं जानती हूँ ये घड़ी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है,
तुम्हारी आंखों में अप्पा के जाने का अफसोस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त आहू साहब को हमारी ज्यादा जरूरत है। और आहू साहब भगवान के लिए आप शांत हो जाइए। जो कुछ हुआ ना वो हम सबका दुर्भाग्य था आहू साहब। लेकिन अप्पा के जाने का दोष आप मल्हार को नहीं दे सकती। हाँ साहब, आजूबा के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार, बहुत इज्जत है, लेकिन उनकी मौत का जिम्मेदार हम मल्हार जी को नहीं ठहरा सकते। ये गलत है आओ साहब, ये गलत है। अरे क्या गलत कहा उस साहब ने? आप सबने देखा नहीं कैसे डरा धमका कर अप्पा को इसने तंग किया। अरे कम से कम उनकी उम्र का लिहाज तो करता ही है। इस उम्र में कौन सा आदमी अपने बच्चों के सामने ऐसा अपमान सहन कर पाता? इस उम्र में जेल जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना कैसे कर पाते वो? अगर अप्पा को अपनी जान देनी पड़ी है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम दोषी हो मल्हार। सब बता, कैसी औरत हो तुम? कुछ तो शर्म करो। ये कोई वक्त है क्या मल्हार जी से अपना पर्सनल बदला लेने का? आजूबा घुसट चुके हैं और जितना प्यार आजूबा ने मुझे दिया ना उससे कई ज्यादा तुम्हें दिया है। अरे कुछ तो लिहाज करो उनकी मौत का। क्या गलत कहा संपदा ने? अरे आज तो संपदा बिल्कुल सही कह रही है। राव साहब के मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मल्हार है। आंखों से गिरा हुआ आंसू और नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी उठ नहीं सकता। और मल्हार, तुम हमारी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए गिर चुके हो। और कल्याणी, तुम इसका पक्ष ले रही हो? अरे कुछ देर पहले इसने केशव पर भरोसा किया था। उसे तो तुम्हारी बातों पर भरोसा ही नहीं था। इसे तो ऐसा लग रहा था कि तुमने सारी बातें छुपा के रखी है। अरे जब इस आदमी को तुम पर भरोसा नहीं है तो तुम किस खुशी में इसकी तरफदारी कर रही हो? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो कल्याणी, आज से देशमुख परिवार का दुश्मन मल्हार राणे हैं। नहीं आओ साहब, नहीं। तुम्हें आज ये चुनना होगा कि तुम्हारे लिए प्यार ज्यादा मायने रखता है या परिवार। तुम्हें हम में या इस खूनी आदमी में से एक को चुनना होगा। नहीं आओ साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? किस बात की सजा दे रही है आप कल्याणी को? नहीं आओ साहब। कल्याणी की गलती ये है कि वो अपने आजोबा के खूनी का पक्ष ले रही है। आज उसको तय करना होगा कौन अपना है और कौन पराया। और अगर वो मल्हार का पक्ष लेती है
तो आज के बाद हम में से कोई भी इसके साथ संबंध नहीं रखेगा। अनुप्रिया भी नहीं। नहीं। अवसर, अनुप्रिया, तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगी तो तुम हमारा भी मरा मुंह देखोगी। पत्नी होने से पहले मैं एक बेटी हूं। मगर एक बेटी होने से पहले मैं एक मां हूं। और इस वक्त मेरे पिल्लू को मेरी जरूरत है। मुझे इस बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि हालात की वजह से अप्पा ने ऐसा कदम उठाया। उनके चाहने का मुझे दुख है और हमेशा रहेगा। लेकिन उनकी मौत का जिम्मेदार आप मुझे नहीं ठहरा सकते हैं साहब। अरे मैं तो सिर्फ अपनी आई के गुनहगारों को सजा दिलवाना चाहता था। और जिस तरह से आप अपने सुहाग के उजड़ने का दोषी मुझे ठहरा रही है ना, ठीक उसी तरह मुझे अनाथ करने के लिए हमेशा हमेशा मैं जिम्मेदार इस देशमुख परिवार को ठहराऊंगा। माफ तो मैं भी आप लोगों को नहीं कर पाऊंगा। बिल्लू, बिल्लू प्लीज शांत हो जा। बिल्लू, बिल्लू शांत हो जा ना। हाँ? मैं तो हंस रही हूँ। हाँ? हंसते हंसते। ठीक है चलो, अब रोना नहीं। मुझे नहीं पता कल्याणी तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि अप्पा की जान जाए। लेकिन ये जानते हुए कि मेरी आई की दर्दनाक मौत का कारण अप्पा थे, मैं उन्हें कैसे माफ कर सकता था। ये पूरा परिवार इतने सालों तक मेरी आई की मौत की सच्चाई मुझसे छुपाता रहा और मैं एक बेवकूफ की तरह इस पूरे परिवार से दिलो जान से प्यार करता रहा, अपना मानता रहा। इन्हें कितना बड़ा धोखा किया है इस परिवार ने मेरे साथ। और कल्याणी, तुम तो ये बात जानती थी ना
उसके बावजूद तुमने मुझसे सब कुछ छुपा के रखा। प्लीज मेरा विश्वास करिए, मैं पिल्लू की कसम खाती हूँ।